एक क्विक अपडेट जो मैंने अभी आज ही वीडियो डाला है, इसमें ई-शिक्षा कोर्स के माध्यम से मॉडल स्कूल के लिए आप कैसे अप्लाई करें, ये पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया था। उसमें एक चीज़ जो मेरे से छूट गया है, वो ये है कि क्योंकि मेरे केस में वो दिखा नहीं रहा था, इसकी वजह से उसका वो मैं आपको दिखा नहीं सका। लेकिन अब मेरे पास है वो चीज़ अपडेट है, वो मैं बता देता हूँ क्या अपडेट है। तो जब आपके केस में अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर एलिजिबल होंगे अप्लाई के लिए, तो उसमें 2 चीज़ें आप बहुत कई एक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये मिलेगी कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको पूरे डालने होंगे, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जैसे कि आप देख पाएँगे यहाँ पर। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ इसको। जैसे देखिए सेकेंडरी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बीएड, फिर एमएड, फिर एमफिल, पीएचडी, जो भी आपके पास जिस तरह की भी क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग आपको इसमें डालना रहता है। ठीक है? उसके बाद जो है ना इसमें एवरीथिंग आपको डालना रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी में आपको आप कब कब पास हुए, हायर सेकेंडरी कब पास हुए, ग्रेजुएशन कब पास हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन कब पास किए, ये सारी डिटेल क्यों स्कूल क्या था, बोर्ड क्या था, फुल मार्क्स क्या था, ये एवरीथिंग जो है ना अब यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो आपका लेकर 10 से लेकर के एमफिल, पीएचडी तक रखी गई है। इसमें से जो भी आपके पास है वो आप सही-सही डालेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी माँगा गया है। जैसे कि आप देख पाएँगे यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस भी माँगा गया है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस आपको देना होगा। आप 9-10 में क पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? 9-10 में कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाए हैं? अगर पढ़ाए हैं तो कितना साल का एक्सपीरियंस है? उसके बाद जो है ना 11-12 में अगर आपने पढ़ाया है तो कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाया? फिर उसका एक्सपीरियंस कितना है? तो ये सारी चीज़ें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपको भरना होगा। उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, जैसा कि आप देख पाएँगे यहाँ पर लिख रहा है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एग्ज़ामिनर, इवैल्यूएटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, मास्टर ट्रेनर, इस तरह के किसी भी अगर किसी भी पद पर आपने आपने काम किया है, तो वो चीज़ें हाँ या ना में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये अगर आपने किया है तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो नो नो लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद है ना आपने कोई लीडरशिप की है, एक एकेडमिक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है, हेडमास्टर का काम किया है या असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर किया है, किसी भी तरह का आपने काम किया है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं येस और नो में। ठीक है? उसके बाद लीडरशिप हो गया। उसके बाद जो है ना परफॉर्मेंस क्या है आपका? तो परफॉर्मेंस में क्या है कि एजुकेशनल इनोवेशन आपने कोई नवाचार किया है क्या? शैक्षणिक नवाचार आपने किया है क्या? और अगर किया है तो उसका आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है क्या? सर्टिफ़िकेट है तो इसे चूज़ फाइल करके आप सर्टिफ़िकेट जो है ये कर देंगे। यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और कौन-सा सर्टिफ़िकेट है नवाचार में आपको कौन-सी सर्टिफ़िकेट मिली है, ये यहाँ पर 200 वर्ड में आप लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टीएलएम। तो अगर कोई टीएलएम का उपयोग किया आपने आप तो वो भी आपको येस और नो में आपको करना है। उसके बाद जो है ना क्या आपको जो है ना आईटी या प्रेज़ेंटेशन बेस्ड टीचिंग आती है कि नहीं? वो येस और नो कर देना है उसमें। उसके बाद जो है ना कंट्रीब्यूशन टू बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट में आपने किसी तरह का कोई काम किया है क्या? वो यस और नो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यस यस वो या नो दोनों में से कोई एक। तो यस और नो जब सारी चीज़ें जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपको फिर यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है। ये सबमिट के बटन में जो है ना आप क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो ये क्विक अपडेट था दोस्तों। तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छा मौका है आपको बेहतर जगह जाने के लिए। अगर आपका स्कूल किसी जो है सुदूर एरिया में है या जो है अच्छे स्कूल नहीं मतलब अच्छे में से आपके यहाँ किसी भी तरह की कोई इश्यू है, तो ऐसे अच्छे जगह पर जाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको किसी तरह का कोई इश्यू है फॉर्म भरने में, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।